नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th का एग्ज़ाम चल रहा है। उसी के कार्य में हम लोग साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का आंसर की अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच जो 40 MCQ क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछा जाएगा, उसका हम लोग 40 MCQ क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 10th का संपूर्ण तैयारी होने वाला है। इसलिए अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए बच्चों, देर ना करते हुए लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, और एग्जाम के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1789 में। 1789 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोगों के पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, बच्चों निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का सी हो जाएगा, है ना। सी, नमक और तंबाकू पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उद्योगों का मजदूरों के हवाले किया जाए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों क्या पूछा गया आप लोगों से। रूसों के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते थे। क्या कहलाता था? जो रूसों का स्थानीय स्वशासी संगठन था, तो हम लोग उसे क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सोवियत, है ना। बी इज राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? तो आप देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। आप लोग याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914, और सेकंड 1914 से 1918 के बीच चला था, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से 1945 के बीच। तो प्रथम विश्व युद्ध में दोनों क्या था, दुनिया के जितने भी देश थे दो खेमों में बट गए थे, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। तो यहाँ हम लोगों से पूछा गया है कि धुरी राष्ट्र में कौन शामिल था 5 नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, है ना। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, ये किस में था? धुरी। देखिए धुरी में क्या आ रहा है, ई का मात्रा आ रहा है, और जर्मनी में भी ई आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी आ रहा है, और तुर्की में भी ई का मात्रा आ रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक का यूज कीजिएगा, तो आप लोगों को ये वाला याद रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्यारे बच्चों पूछा गया, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों आप लोगों के पास आ चुका है। पूछा गया 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना किया था? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्रेंडिस। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया, कलांग कौन थे? तो कलांग कौन थे? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कुशल लकड़हारे। कुशल लकड़हारे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया है, बुग्याल क्या है? तो बुग्याल एक प्रकार से क्या था? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को हम लोग बुग्याल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरावा आबादी कहाँ रहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का आप लोग याद रखिएगा डी हो जाएगा, अफ्रीका में। जितना भी दुनिया का जितना चरावा है, सबसे अधिक उसका आबादी कहाँ है? अफ्रीका में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो इसका जो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लोकतंत्र। चलिए बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए डी में क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं चाहिए, नहीं बढ़ाता है।
डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा गया। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और सफेद बहुसंख्यकों का। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो झारखंड में जो विधानसभा सीट है कितना है? 81 है। एक मनोनीत हुआ करता था लेकिन अभी मनोनीत को खत्म कर दिया गया है। वैसे आप लोग टोटल 81 को ही याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए पूछा गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आज आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखें। चलिए पूछा गया वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगर प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी, है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बच्चों पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? तो 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। किसमें है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या पूछा गया है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। कुल मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। टोटल पहले 7 मौलिक अधिकार था लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा गया आप लोगों से। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन नहीं है? देख लीजिए, ये वाला नहीं है, जाति भेदभाव का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी वो सब है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या पूछा गया भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% होता है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर, या तो आप लोग 32.87 लाख भी याद रख सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, महानिमालय। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछा गया उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है नर्मदा, कृष्णा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से हुआ है। डी इज राइट आंसर, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछा गया प्रायद्वीपीय नदियां होता है। प्रायद्वीपीय नदियां क्या होता है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्षाकालीन। हिमालय की नदियां होता है हिमालय की नदियां जो होता है सो बारहमासी नदी। बारहमासी नदी किसको बोलेंगे? जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। और ये जो प्रायद्वीप की जो नदियां होता है सो मौसमी नदियां होता है या वर्षकालीन जल प्रवाही होता है, मतलब मौसम के अनुसार ही उसमें वर्षा रहता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो सांभर झील क्या है? एक प्रकार से लवणीय झील है। सांभर झील कहाँ पे है बच्चों? आप लोग को बताइए कमेंट करके। वैसे भी चलिए हम बता दे रहे हैं, सांभर झील राजस्थान में है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि डल झील कहाँ पे है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, मौसम समाचार। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए पूछा गया भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि इसका जो आगमन होता है जून के प्रारंभ में होता है, बी इज राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए बच्चों पूछा गया नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया भारत में लिंगानुपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए बच्चों क्या पूछा गया जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सब हो जाएगा। जनसंख्या में परिवर्तन कब होगा? जब जन्म दर होगा, मृत्यु दर होगा या प्रवास भी होगा, तब परिवर्तन होगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या पूछा गया उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भूमि।
उत्पादन हम लोग कहाँ करेंगे, भूमि रेखा वहीं पे करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए पूछा गया अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं तो क्या है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग देख लीजिए, डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। परिवहन होगा, दुकानदारी होगा और लघु विनिर्माण। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए पूछा गया है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में आप लोगों से ये पूछा गया है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, शिक्षा और चिकित्सा से। चलिए चलिए बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या पूछा गया है, विश्व में भारत में खाली घर, तो यहाँ क्या भराएगा, निर्धनतों का संकेंद्रण है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सबसे अधिक निर्धनतों का निर्धन का मतलब क्या होता है, गरीब। सबसे अधिक गरीब कहाँ पे है, भारत में है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या पूछा गया, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा, मनोरंजन आवश्यकता पर, है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ये भी इकोनॉमिक्स से है, बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक हम लोग किसको बोलते हैं, 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग देख लीजिए ये हो जाएगा, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का जो भंडार होता है उसको हम लोग बफर स्टॉक बोलते हैं, बफर स्टॉक। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखने से पहले बता दें आपको बच्चों कि क्लास 10th का आपका संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से होने वाला है, इसलिए आप लोग भी अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें जो वीकली क्वेश्चन टेस्ट होता है उसका रेल वाला, उसका भी हम लोग आंसर को करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए बच्चों क्या पूछा गया, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा का यही अर्थ है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पूछा गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, खाद्य सुरक्षा। धन्यवाद बच्चों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।